डियर स्टूडेंट्स, आज आपके क्लास में साइंस के क्लास में आने का फिर हमको मौका मिला है। आई एम हैप्पी टू सी यू। हम आपको देख के बहुत खुश हैं। आज के क्लास में हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। आपके किताब का चैप्टर 2। आपके किताब में जो 2 नंबर पे चैप्टर है, एक्सप्लोरिंग आवर नेबरहुड, उसी पे आज आपसे हमारी बातचीत होगी। तो ध्यान से हमारी बातों को सुनिए। बच्चों, सबसे पहले हम ये आपको बताना चाहेंगे कि एक्सप्लोरिंग का अर्थ क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है और नेबरहुड क्या होता है। ठीक है। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उस पे आपसे हम बातचीत करेंगे, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आपको खुद से करना है। तो हम इस चैप्टर को डिटेल्स पढ़ाएंगे ताकि आपको एक्सरसाइज करने में आसानी हो। ठीक है ना। तो आपको इस चैप्टर का हम समरी, इसका सारांश बताएंगे, बहुत डिटेल्स। कोशिश करेंगे कि इस तरीके से आपको हम इस साइंस के चैप्टर को बताएं ताकि आप खुद से लिख सकें इस पर जो आधारित सवाल हैं। ठीक है ना। तो लेट अस स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट का अर्थ होता है चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सप्लोरिंग का अर्थ होता है किसी चीज की छानबीन। एक्सप्लोरिंग का अर्थ होता है किसी चीज की तलाश, छानबीन। ठीक है ना। और दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि कहीं घूमने फिरने को भी एक्सप्लोरिंग बोला जाता है। सैर करने को, या ये कहिए कि सैर करने को एक्सप्लोरिंग के नाम से पुकारा जाता है। तो मेरे ख्याल से बच्चों, एक्सप्लोरिंग आप समझ गए होंगे कि एक्सप्लोरिंग क्या है। अब नेबरहुड देखिए क्या है। नेबरहुड कहते हैं आपके घर के आसपास अगर स्कूल है, हॉस्पिटल है, कोई पार्क है, मार्केट है और इमारतें हैं, बिल्डिंग है, तो उसको कहते हैं नेबरहुड, घर के आसपास की चीजें। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे आसपास क्या-क्या चीजें हैं और क्या होती हैं। दरअसल इसमें दादा और पोती से बड़ी दिलचस्प बातचीत हुई है इस चैप्टर में, उसको आपको हम बताएंगे। ठीक है ना। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। ऑन आवर वे बैक होम, देखिए आपके ठीक हेडिंग एक्सप्लोरिंग आवर नेबरहुड के नीचे लिखा हुआ है ऑन आवर वे बैक होम। ठीक है ना। इसका अर्थ है हिंदी में, ऑन आवर वे बैक होम का अर्थ है वापस घर के रास्ते में। ठीक है ना। घर कोई जा रहा है और रास्ते में क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं उस पे बातचीत हम करेंगे। तो वो कौन है जो घर जा रहा है और उसको देखने की चीजें घर जाने के दौरान रास्ते में मिल रही हैं, वही है ऑन आवर वे बैक होम। घर जाने के रास्ते में, वापस वापस घर जाने के रास्ते में, आप ये कह सकते हैं। तो घर जाने के रास्ते में वापस क्या चीजें मिल रही हैं उसको ध्यान से सुनिए। तो हम आपको चैप्टर पढ़ाते हैं, ध्यान से सुनिए। द क्लास इज गॉट ओवर, अब क्लास खत्म हो गया स्कूल का। एंड द स्कूल बेल रैंग, और फाइनल स्कूल की घंटी बज गई। ठीक है। द क्लासेस गॉट ओवर, क्लास खत्म हो गया। एंड द स्कूल बेल रैंग, और जो स्कूल की घंटी है वो बज गई। तब क्या हुआ देखिए, स्टूडेंट्स टॉक्ड विथ एक्साइटमेंट,
विद्यार्थी बात किए एक्साइटमेंट के साथ, बड़ी उत्साह के साथ, किस चीज पर? अबाउट द वंडरफुल बुक्स, जो बड़ी अजीब तरह की किताबें थी, दैट देयर टीचर शोड देम, जो उनके शिक्षकों ने उनको दिखाया। कहाँ? इन द लाइब्रेरी। स्कूल की जब छुट्टी हुई और फाइनल घंटी बज गई तो बच्चे जाने लगे। इस दौरान बच्चे आपस में बात कर रहे हैं उन किताबों के बारे में जो उनके शिक्षक ने लाइब्रेरी में दिखाया था। बड़ी दिलचस्प किताबें थी, उस पर एक दूसरे से बच्चे बात कर रहे थे स्कूल से निकलने पर, माने स्कूल से घर जाते वक्त। आगे देखिए क्या है, स्कूल बसेज एंड ई रिक्शाज, school buses and e-rickshaws were waiting at the gate। स्कूल की बस और जो रिक्शे हैं वो बच्चों का इंतजार कर रहे थे गेट पर। बच्चे तो स्कूल से जब छूटेंगे तो बस से रिक्शा से अपने अपने घर लौटेंगे। तो उन्हीं में से एक बच्ची है नाविया, नाम याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है नाविया। अब देखिए क्या हो रहा है, पैरा चेंज है। नाविया सॉ हर ग्रैंडफादर, नाविया ने अपने दादाजी को देखा स्टैंडिंग आउटसाइड द स्कूल गेट। जब नाविया स्कूल से निकल रही थी तो स्कूल के गेट पर उन्होंने देखा कि उनके दादाजी खड़े हैं। शी रैन अप टू हिम, सारे बच्चे निकल रहे थे, उसमें नाविया भी थी। जैसे ही नाविया स्कूल से बाहर निकली, स्कूल के गेट पर उसके दादा खड़े थे, ठीक है ना, तो वो शी रैन अप टू हिम, वो दादा की तरफ दौड़ी। दादाजी दादाजी बोलने लगी, लेट अस टेक द मार्केट रूट टुडे। दादाजी आज हम घर चलेंगे, किधर से? जिधर से बाजार है, ठीक है ना। दादा से कह रही है नाविया, क्या कर रही है? लेट अस टेक द मार्केट रूट टुडे, हमें उस रूट से, उस रास्ते से घर ले चलिए जिधर बाजार मिले। ये नाविया अपने दादा से कह रही हैं। ध्यान से सुनिए बच्चों, बहुत इत्मीनान से हम आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको हमारी बात आराम से समझ में आए। दे वॉक्ड टू द बस स्टॉप। अब जो देखिए सारे बच्चे जा रहे हैं, उसमें दादा और पोती यानी नाविया और उसके दादा भी उधर जा रहे हैं। वेयर सम पीपुल वेयर ऑलरेडी वेटिंग फॉर द बस, जहां, वेयर का अर्थ है जहां, सम पीपुल कुछ लोग, वेयर ऑलरेडी वेटिंग जो पहले से इंतजार कर रहे थे बस का। अब आगे देखिए, ये बस स्टॉप है, यहाँ देखिए कुछ लोग खड़े हैं बस का इंतजार कर रहे हैं। ये रेड कलर की बस है जो आ रही है, बड़ा रास्ता साफ है, चमचमाती हुई सड़क है और इस सड़क पे ये बस आ रही है, ठीक है ना। तो सभी लोग इस बस की तरफ आ रहे हैं स्कूल से बच्चे, और यहाँ पहले से कुछ लोग खड़े हैं बस के इंतजार में। अब आगे देखिए क्या होता है, आराम से देखिए आगे हो रहा है। ए बस स्टॉप्ड, एक बस आई और रुक गई। द डोर्स ओपेंड, दरवाजे बस के खुले। एंड एवरीवन बोर्डेड द बस वन बाय वन, और सभी लोग एक एक करके बस में घुसे। नाविया फाउंड ए सीट बाय द विंडो, नाविया को एक सीट मिली बस के विंडो की तरफ, ठीक है ना। एंड वॉच द पीपुल आउटसाइड, और वो सभी लोगों को बाहर देखने लगी या देख रही थी, ठीक है ना। अब देखिए दादा भी नाविया के साथ हैं। क्या होता है देखिए, एज द बस पास्ड ए रेड पोस्ट बॉक्स ऑन द कॉर्नर, नाविया पॉइंटेड टू इट एंड सेड, एज द बस, जैसे ही बस पास्ट ए रेड पोस्ट बॉक्स, जैसे ही बस गुजरी एक लाल पोस्ट बॉक्स से, ऑन द कॉर्नर, किनारे एक कोने में था वो पोस्ट बॉक्स। नाविया पॉइंटेड टू इट एंड सेड, नाविया ने इसकी तरफ देखा और कहा, लुक ए पोस्ट बॉक्स, दादाजी दादाजी देखिए। ये नाविया बोल रही है अपने दादा से, दादाजी दादाजी देखिए वो पोस्ट बॉक्स है कोने में। अब बस चल रही है, बस में नाविया बैठी है, दादाजी भी हैं। दादाजी सेठ, तब दादाजी ने क्या कहा ये देखिए, नाविया ने जब कहा दादाजी दादाजी
देखिए वो पोस्ट बॉक्स। तो अब दादा की बोली सुनिए। दादाजी सेड, दादाजी ने कहा, यस नाविया, हाँ नाविया, यू कुड राइट ए लेटर एंड पोस्ट इट हियर। आप एक चिट्ठी लिखेंगी और इसमें डालेंगी। ये वही पोस्ट बॉक्स है। ही कंटिन्यूड, वो बोल रहे थे, व्हेन आई वॉज यंग, दादाजी कह रहे हैं, ये बोली दादाजी की है। व्हेन आई वॉज यंग, जब हम छोटे थे, आई यूज्ड टू राइट लेटर्स, तो हम चिट्ठी लिखा करते थे, हम पत्र लिखा करते थे, लेटर्स लिखा करते थे। आई यूज्ड टू राइट, हम लिखा करते थे, टू माई ब्रदर, अपने भाई को। नाविया सुन रही है, ये दादा बोल रहे हैं, हु वॉज स्टडिंग इन ए डिफरेंट सिटी, जो हमारे भाई दूसरे शहर में रह रहे थे। अब दादा कह रहे हैं, आई यूज टू ड्रॉप लेटर्स इन टू द पोस्ट बॉक्स, हम इसी पोस्ट बॉक्स में पत्र को डाला करते थे। नाविया से दादा कह रहे हैं, डाला करते थे। देन द पोस्टमैन वुड टेक देम टू द पोस्ट ऑफिस, अब पोस्टमैन आता था, इसको खोलता था, पोस्ट ऑफिस ले जाता था। ये दादा और पोती की बात चल रही है, पोती खामोशी से सुन रही है बच्चों, और दादा बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। द पोस्ट ऑफिस वुड शॉर्ट लेटर्स अकॉर्डिंग टू रीजन्स। अब पोस्ट ऑफिस का काम क्या था नाविया, कि वो पत्रों को छांटता था इलाके के एतबार से, एंड सेंड देम टू देयर डेस्टिनेशंस, और जहां के वो पत्र होते थे वहां भेजता था। ये पोस्ट ऑफिस का काम था। पोस्ट ऑफिस ऑफर ए वैरायटी ऑफ अदर सर्विसेज टू, दादा बता रहे हैं नाविया को कि पोस्ट ऑफिस जो है ना, वो तरह तरह की सुविधाएं, अदर सर्विसेज भी दिया करती थी उस जमाने में, जब हम छोटे थे। अब आगे देखिए, आगे क्या होता है। ये एक्टिविटी है, ये आपको करना है, आपको पढ़ना है, आपको समझना है, ठीक है ना। हम डिटेल्स आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं, एक्टिविटी यू हैव टू डू योरसेल्फ, आपको खुद से करना है, ठीक है ना। टीचर का काम है आपको समझाना बच्चों, आपका काम है बात को समझ के उस पर आधारित सवाल का जवाब देना। तो ये एक्टिविटी 1 जो है ना, ये यू हैव टू डू, आपको करना है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखिए। आगे में ये नोट टू द टीचर है, इसको छोड़ दीजिए। आगे आप ध्यान से देखिए, ये भी है राइट, ये आपके लिए है। और ये डू यू नो को हम बता रहे हैं, क्या आप जानते हैं। डू यू नो का अर्थ है क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं। देखिए, लॉन्ग एगो, बहुत पहले, लॉन्ग एगो, बहुत पहले, पीपुल कम्युनिकेटेड यूजिंग ड्रम बीट्स एंड कार्विंग्स ऑन द रॉक्स। एक दूसरे को सूचना, एक दूसरे को खबर पहुंचाना पहले के दौर में, बहुत पहले कैसे होता था, तो लोग क्या कहते थे कि ड्रम बीट्स, ड्रम को बजाते थे, एंड कार्विंग्स ऑन रॉक्स, और पत्थरों पे वो नक्काशी किया करते थे, उससे सूचनाएं और उससे खबर जो है एक जगह से दूसरे जगह और तमाम लोगों को मिल जाया करती थी। लेटर, बाद में क्या हुआ देखिए, लेटर कहते हैं बात को। पीपुल स्टार्टेड सेंडिंग लेटर्स, उसके बाद क्या हुआ कि लोग खत भेजना शुरू किए, पत्र को भेजना शुरू किए। स्टार्टेड सेंडिंग लेटर्स, पत्र भेजना शुरू किए। कैरिड बाय मैसेंजर्स एंड पिजन्स, या तो लोग ले जाते थे या कबूतर ले जाया करते थे। ये बहुत पहले की बात है बच्चों। या तो ड्रम बीट्स से लोगों को खबर दी जाती थी, या पत्थर पर कार्विंग करके खबर दी जाती थी। जब ये दौर खत्म हो गया बच्चों, तब उसके बाद से लोग थोड़ा तरक्की किए। तो अब उस तरक्की में क्या हुआ, वही यहाँ है कि लेटर, बाद में पीपुल स्टार्टेड सेंडिंग लेटर्स, लोग जो है पत्र भेजना शुरू किए। और वो पत्र कैसे जाता था, कैरिड बाय मैसेंजर्स, या तो इंसान लेके जाते थे, या पिजन्स, कबूतर लेके जाते थे। अब उसके बाद का पीरियड देखिए, उसके बाद क्या हुआ, ठीक है ना। उसके बाद मच लेटर, उसके बाद द पोस्टल सर्विस केम इनटू बीइंग, तब पोस्ट ऑफिस का मामला आया, पोस्ट ऑफिस सामने आ गया। माने लोग अब तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पोस्ट ऑफिस आया। वही यहाँ है, पोस्टल सर्विस केम इनटू बीइंग एंड इट वाज
यूज्ड टू सेंड लेटर्स, और इसके माध्यम से पत्रों को भेजे जाने लगा। पार्सल्स भी, जो सामान वगैरह है वो भी जाता था पोस्ट ऑफिस से, एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू अदर्स, और दूसरों को जो जरूरी कागजात और डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कागजात को, वो भी भेजे जाने लगे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। बाद में उसके बाद देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद से विथ टाइम, जैसे जैसे समय बढ़ा, बच्चों आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, विथ टाइम न्यू इन्वेंशंस, नए आविष्कार लाइक द टेलीफोन, टेलीफोन आ गया, रेडियो आ गया, टेलीविजन आ गया, और मेड इट इजियर टू कम्युनिकेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन, और इससे बड़ी सुविधाएं मिलने लगी हमको, एक दूसरे जगह सूचना जाने लगी, और एक दूसरे को हम लोग एक दूसरे से वार्ता करने लगे, बातचीत करने लगे, मतलब इस टेलीफोन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, और टीवी वगैरह के माध्यम से। तो ये तरक्की होती जा रही है इंसानों की, बच्चों, ठीक है ना। अब आगे देखिए ध्यान से, टुडे, अब आज का जो क्या मामला है, जो हम तरक्की कर गए आज, तो आज मामला ये है कि वी हैव मोबाइल फोन्स, हमारे पास फोन्स है, मोबाइल फोन्स है, कंप्यूटर्स हैं, दैट यूज इंटरनेट, यहाँ इंटरनेट चल रहा है, द इंटरनेट हेल्प्स अस कनेक्ट विथ एनीवन एनीवेयर इन सेकंड्स, और ये जो इंटरनेट की सुविधा आज के दौर में हमें मिली है, ये सेकंड में एक दूसरे को कनेक्ट कर दे रहा है। वही यहाँ बात चल रही कि टुडे, आज वी हैव मोबाइल फोन्स, हमारे पास मोबाइल फोन्स है, एंड कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स भी हैं, दैट यूज इंटरनेट, जहाँ हम इंटरनेट यूज करते हैं, द इंटरनेट हेल्प्स अस, इंटरनेट हमको क्या मदद करता है, इट कनेक्ट्स विथ एनीवन, ये एक दूसरे को, किसी को भी कनेक्ट करता है, जोड़ता है, एनीवेयर, कहीं भी, इन सेकंड्स, सेकंड में। मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो कैसे कैसे इंसान आगे बढ़ा, वही ये स्टेप्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं बच्चों, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो ध्यान से आगे देखिए, आगे में है कि डिड यू नॉट हैव मोबाइल फोन्स, नाविया आस्ट, नाविया अपने दादा से पूछ रही है, डिड यू नॉट हैव मोबाइल फोन्स, क्या आपके पास मोबाइल फोन नहीं था, नाविया आस्ट, किससे, दादाजी, लाफ्ट, नाविया ने दादाजी से पूछा मोबाइल फोन के बारे में, तो दादाजी हंसे, नो नाविया, नहीं नाविया, अर्लियर, पहले के जमाने में, वी यूज्ड टू राइट लेटर्स, हम लोग पत्र लिखा करते थे, मोबाइल का दौर नहीं था नाविया, हम लोग पत्र लिखा करते थे, समटाइम्स इट वुड टेक वीक्स टू गेट ए रिप्लाई, हफ्तों लगता था जवाब आने में, और हफ्तों लगता था खत पहुंचने में, पत्र पहुंचने में, दैट इज रियली लॉन्ग टाइम, बड़ा लंबा समय था, हफ्ते में खत का जाना, हफ्ते में पत्र का आना, जवाब। नाविया फिर आगे क्या कर रही है, नाविया एक्सक्लेम्ड, दादाजी रिप्लाइड, ठीक है ना। तो अब दादाजी ने जवाब दिया, यस विथ मोबाइल फोन्स एंड ईमेल्स कम्युनिकेशन इज मच फास्टर, ठीक है ना। इसको फिर हम रिपीट कर रहे हैं, हमको ऐसा लगा कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है समझने में, इसलिए फिर हम इसको रिपीट कर रहे हैं कि डिड यू नॉट हैव मोबाइल फोन्स, नाविया आस्ट, नाविया ने पूछा दादाजी से कि मोबाइल फोन्स नहीं था आपके पास, दादाजी लाफ्ट, दादाजी हंसे, नो नाविया, नहीं नाविया, अर्लियर, पहले, वी यूज टू राइट लेटर्स, ये दादा बोल रहे हैं, वी यूज टू राइट अर्लियर, पहले के दौर में, वी यूज टू राइट लेटर्स, हम लोग पत्र लिखा करते थे, समटाइम्स इट वुड टेक वीक्स टू गेट ए रिप्लाई, और हफ्तों लगता था जवाब आने में या हमारे पत्र को पहुंचने में, दैट इज रियली लॉन्ग टाइम, अब ये दैट इज ए रियली लॉन्ग टाइम, ये नाविया बोल रही है, नाविया एक्सक्लेम्ड, कह रही दादा ये तो बड़ा लंबा वक्त लगता था पत्र का हफ्तों में जाना, फिर उधर से जवाब का आना, तो अब दादाजी कह रहे हैं, दादाजी रिप्लाइड, यस, हाँ, with mobile phones and emails communication is much faster, however sometimes I miss the joy of writing and receiving a handwritten letter, लेकिन दादा ये कह रहे हैं कि अब वो खुशी नसीब नहीं हो रही है कि हम लोग पत्र लिखा करते थे,
हैंड रिटन, हाथ से, और वो जो हमको ये खुशी हमको मिलती थी, अब वो बातें नहीं है। अब तो भाई मोबाइल का दौर है, कंप्यूटर का, लैपटॉप का दौर है, तो अब वो बात नहीं है। ये दादा कह रहे हैं। अब आगे देखिए, आगे है एक्टिविटी 2, ठीक है ना? तो ये खुद से आपको करना है। ये एक्टिविटी 2 हम तो पहले बोल दिए हैं। अब आगे ध्यान से देखिए, आगे ये चल रहा है, ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, ये तमाम चीजें यू हैव टू डू योरसेल्फ, ये आपको खुद से करना है, ठीक है ना? तो आगे देखिए, अब आगे है कि ओवर टाइम द वेज इन विच पीपुल कम्युनिकेट हैव इवॉल्व्ड। ओवर टाइम, ज्यादा दिन तक, ओवर टाइम कहते हैं बहुत दिनों तक, ज्यादा वक्त तक, द वेज इन विच पीपुल कम्युनिकेट हैव इवॉल्व्ड। ये जो चीजें हुआ करती थी, खत का जाना, खत का आना, ये बहुत लंबे समय तक विकसित रही, बहुत लंबे समय तक। ये जो है ओवर टाइम, बहुत दिन तक, द वेज इन विच पीपुल कम्युनिकेट हैव इवॉल्व। जो लोग एक दूसरे से मिलते थे या एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, आपस में बातचीत करते थे, ये सिलसिला एक लंबे टाइम तक विकसित रहा। वाइल लेटर्स वे आर कॉमन इन द पास्ट, और पिछले दौर में लेटर ही तो चलता था नाविया, है ना? टुडे मैसेजेस एंड वीडियो कॉल्स मेक कम्युनिकेशन वन मच फास्टर। लेकिन आज क्या है कि पत्र की जगह में हम मैसेज भेज देते हैं और वीडियो कॉल्स करते हैं, उससे हमारी तस्वीर वो बंदा और उसकी तस्वीर हम देख लेते हैं, तो ये बड़ा फास्टर, बड़ा तेज हो गया मामला। टेक्नोलॉजी हैज मेड इट इजियर फॉर अस टू स्टे कनेक्टेड विथ एवरीवन। और ये टेक्नोलॉजी ने बहुत कम समय में हम लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया है। तो ये बातें दादा और पोती में चल रही हैं। अब ये डिस्कस है, ठीक है ना? तो यू हैव टू डू योर सेल्फ, ये आपको खुद से करना है, ठीक है? अब आगे देखिए, द बस टूक ए टर्न। तो बस क्या है ना, एक टर्न ली, एंड नाविया सॉ मेट्रो ट्रेन। नाविया ने मेट्रो ट्रेन देखा, पासिंग बाई, जो उधर से गुजर रही थी। लुक एट दैट, लुक एट दैट, ठीक है ना? उसको देखो, उसको देखो। द ट्रेन इज मूविंग सो फास्ट, बड़ी तेज ट्रेन जा रही है। शी एक्सक्लेम्ड, उसने एक्सक्लेम किया, बताया, नाविया द मेट्रो ट्रेन ट्रेवल वेरी फास्ट। नाविया, मेट्रो ट्रेन जो है ना, वो बहुत तेज चलती है। ऑल्सो देयर आर हाई रोड्स नोन एज फ्लाईओवर्स, और बहुत सारे रोड्स हैं जो फ्लाईओवर हैं, सड़क पे सड़क बनी है, वो फ्लाईओवर्स हैं। एंड दे हेल्प व्हीकल्स मूव अबव द बस रोड्स एंड क्रॉसिंग्स। इससे ट्रैफिक के लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो दे हेल्प व्हीकल्स मूव अबव द बिजी रोड्स। उससे क्या है कि नीचे भी गाड़ियां चल रही हैं और ऊपर भी गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है ना? तो इससे ओवरफ्लाई होने से बड़ी आसानी हो जाती है। सो दे सेव द टाइम ऑफ ट्रेवलर्स। तो जो सफर करता है ना, उसका वक्त बच जाता है। तो ये बातें दोनों में हो रही हैं। अब आगे देखिए, आगे है कि सम फ्लाईओवर्स आर बिल्ट फॉर मेट्रोज। सम फ्लाईओवर्स आर बिल्ट फॉर मेट्रोज। कुछ पुल जो है, फ्लाईओवर्स, ये मेट्रो के लिए बनाई जाती हैं। एंड अदर्स आर फॉर बसेज एंड कार्स। और कुछ फ्लाईओवर्स जो है ना, ये बस के लिए और कार के लिए बनाई जाती है। एक्सक्लेम्ड दादाजी, एक्सप्लेन्ड दादाजी, सॉरी, एक्सप्लेन्ड दादाजी, दादाजी ने बताया। ये नाविया से दादाजी बता रहे हैं कि कुछ फ्लाईओवर्स जो है ना, वो मेट्रो के लिए बनाई जाती हैं, और कुछ बसों के लिए और कार्स को गुजरने के लिए बनाई जाती हैं। एक्सप्लेन्ड दादाजी, दादाजी ने एक्सप्लेन किया, बताया, किसको? नाविया को। दादाजी कंटिन्यूड, अब दादाजी फिर कह रहे हैं, अभी लगातार बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? दीज मॉडर्न फैसिलिटीज, ये जो आधुनिक सुविधाएं हैं, एंड सर्विसेज सच एज फ्लाईओवर, जैसे फ्लाईओवर्स है, मेट्रोज है, हैव मेड लाइफ इजियर फॉर अस। ये हम लोगों के जिंदगी को बड़ा आसान कर दिया है, दादाजी बोल रहे हैं। हाउएवर मेनी एनिमल्स, बर्ड्स एंड ट्रीज दैट यूज्ड टू बी हियर
आर नो लॉन्गर अराउंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस चेंजेस। लेकिन है क्या ना कि इसका प्रभाव चिड़ियों पर बड़ा पड़ा है। ये तमाम चीजें जो बनी है ना, तो इससे क्या है कि डिसअपियरेंस माने गायब हो जाना, ये जो बर्ड्स है ना चिड़िया, इन पर इसका प्रभाव पड़ा, ये गायब हो गई हैं। तो ये दादाजी बोल रहे हैं नाविया से। तो नाविया ने क्या जवाब दिया ये सुनिए। नाविया रिप्लाइड, नाविया ने जवाब दिया, आई वंडर इफ वी कैन हैव सच डेवलपमेंट्स इवन व्हाइल कीपिंग आवर एनवायरनमेंट सेफ एंड सिक्योर। ये तमाम चीजें बने लेकिन हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सेफ और सिक्योर रहे दादाजी, तो ये ज्यादा अच्छा है। तब दादाजी ने क्या कहा देखिए, दादाजी सेड, दादाजी ने कहा, यस दैट कैन हैपन बाय क्रिएटिंग ए बैलेंस। ये तभी संभव है जब हम एक बैलेंस क्रिएट करेंगे। इफ वी प्लांट ट्रीज, हम पेड़ पौधों को माने लगाना शुरू करेंगे, वी कैन कीप आवर एनवायरनमेंट सिक्योर, तब हमारा एनवायरनमेंट जो है वो सिक्योर हो जाएगा। आप ध्यान से सुनिए बच्चों, मेरे ख्याल से आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, तभी आप शांत बैठे हैं और हमारी बातों को सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, दिलचस्प और इंटरेस्टिंग चैप्टर है साइंस का आपका। और आज का जो क्लास है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम बड़ा खुश हैं कि आपके क्लास में आपसे बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो दादाजी ने ये बातें बताई नाविया को। अब आगे देखिए क्या हो रहा है, ये राइट है, ये आपको करना है, यू हैव टू डू योर सेल्फ, ये आपको करना है। आगे देखिए, ये तमाम तर चीजें हैं जिसको ध्यान से आप देखिए। ये फाइंड आउट भी आपको करना है। यहाँ देखिए, अब ये पढ़ाने की चीज है जो हम पढ़ा रहे हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ए फ्यू पीपल गॉट डाउन एट ए बस स्टॉप। तो कुछ समय के बाद, माने बस चल रही है ना, ये स्कूल से ये लोग घर जा रहे हैं, ये सब तमाम तर चीजें बस में हो रही है दादा और पोती के दरमियान। बच्चों आप समझ रहे हैं ना बात को, गालबन आप समझ रहे होंगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर जब बीत गया, बस जब चल रही है कुछ देर बीत गया, तो फ्यू पीपल गॉट डाउन एट ए बस स्टॉप। तो बस एक जगह रुकी और कुछ लोग उतरे, विच वाज नियर ए हॉस्पिटल, जो एक हॉस्पिटल के पास था, माने बस हॉस्पिटल के नजदीक रुकी। नाविया नोटिस्ड ए बैनर आउटसाइड द हॉस्पिटल दैट सेड आई चेकअप कैंप। तो नाविया ने देखा कि वहां पे एक बैनर लगा है जिस पर लिखा हुआ है आई चेकअप कैंप। मेनी पीपल वे आर गोइंग टू दैट हॉस्पिटल। नाविया ने यह भी देखा कि कुछ लोग हॉस्पिटल में जा रहे थे। व्हाट इज दिस, ये नाविया बोल रही है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, वाई आर सो मेनी पीपुल कमिंग हियर, बहुत सारे लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं। शी आस्ट, नाविया ने पूछा, ये शी नाविया के लिए है। शी आस्ट, हर आईज गॉट वाइट विथ वंडर, बड़ा आश्चर्य होके अजीब अंदाज में नाविया पूछ रही है दादा से, दादा जी ये बड़ी भीड़ है, लोग इस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, क्या बात है। दादाजी रिप्लाइड, दादाजी अब बोलने लगे, बोले नाविया दिस इज हॉस्पिटल, ये एक हॉस्पिटल है। पीपुल कम हियर, लोग यहाँ आते हैं व्हेन दे आर अनवेल, जब वो लोग अच्छे नहीं हैं, बीमार हैं, तभी तो आते हैं। आई ब्रॉट योर ग्रैंड मदर हियर फॉर हर आई ऑपरेशन, हमने आपको, ये दादा के लिए, आई जो है दादा के लिए आया है। तो आई ब्रॉट योर ग्रैंड मदर, मैं आपकी दादी को भी यहाँ लाया था, लाया या लाया था बोलिए। आई ब्रॉट योर ग्रैंड मदर हियर, तुम्हारी दादी को भी हम यहाँ लाए, फॉर हर आई ऑपरेशन, उनके आई ऑपरेशन के लिए, फ्यू ईयर्स एगो, कुछ साल पहले। नाविया तुम्हारी दादी भी यहाँ आई थी आंख के ऑपरेशन के लिए कुछ साल पहले, ये आंख का हॉस्पिटल है। द डॉक्टर्स हेल्प्ड हर, डॉक्टर बड़ी उनकी मदद की है आपकी दादी की। सी बेटर, द डॉक्टर्स हेल्प्ड हर सी बेटर, उनकी बड़ी मदद की है डॉक्टर आपके दादी की नाविया, ताकि वो ठीक हो जाएं। एंड इट मेड ए ह्यूज डिफरेंस टू हर लाइफ, और उनके जीवन में बड़ा एक बदलाव आया नाविया। दिस हॉस्पिटल इज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, ये हमारे कम्युनिटी का एक बड़ा भाग है, हिस्सा है नाविया।
टुडे इट इज ऑर्गेनाइजिंग एन आई चेकअप कैंप। ये हॉस्पिटल नाविया आज आंख को जांचने के लिए आई चेकअप कैंप लगाया है ताकि लोगों की आंख का इलाज हो सके। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे में फिर ये राइट है। बच्चों देख रहे हैं ना आप, राइट लिखा हुआ है, तो ये आपको खुद से करना है और पढ़ना है। अब आगे ध्यान से देखिए, आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब देखिए, सेविंग्स फॉर द फ्यूचर, सेविंग्स फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए कुछ बचाना। सेविंग्स फॉर द फ्यूचर होता है आने वाला जो समय है उस समय के लिए कुछ पैसा कौड़ी बचाना, सेविंग्स उसी को कहते हैं। द बस स्टॉप्ड एट द बस स्टॉप नियर देयर हाउस। अब इन लोगों का घर आ गया, दादा और पोती का घर आ गया, तो द बस स्टॉप्ड, बस रुक गई, एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पर, नियर देयर हाउस, उनके घर के पास। दादाजी एंड नाविया स्टेप्ड आउट ऑफ द बस, ये लोग बस से उतरे, दादा और पोती, मतलब दादाजी और नाविया। ऑन द वे होम, जब ये लोग घर जा रहे थे, दे वॉक्ड टू ए बैंक दैट हैड एन एटीएम, तो लोग बैंक के रास्ते से गए जहां एक एटीएम था। व्हाट इज दिस मशीन दादाजी, ये नाविया पूछ रही है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये बोली नाविया की है। व्हाट इज दिस मशीन दादाजी, ये मशीन कैसी है दादाजी, नाविया आस्क्ड क्यूरियसली। ठीक है ना, बड़ा दिलचस्पी से, क्यूरियसली कहते हैं, बड़ा माने दिलचस्पी से वो पूछ रही है दादा से। दिस इज एन एटीएम शॉर्ट फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब दादा बोल रहे हैं कि नाविया दिस इज एन एटीएम, ये एटीएम है। एटीएम कहते हैं बच्चों ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यहां देखिए लिखा हुआ है। दादाजी एक्सप्लेन्ड, दादाजी ने बताया कि नाविया ये एटीएम मशीन है बैंक के पास, बैंक ने लगाया है। आगे देखिए दादा क्या बोल रहे हैं, इट हेल्प्स अस टेक आउट मनी एनी टाइम वी नीड इट, जब हमें पैसे की जरूरत होती है हम इस मशीन से पैसा निकाल लेते हैं, ये मशीन हेल्प करती है, मदद करती है। नाविया आस्क्ड, अब नाविया देखिए क्या बोल रही है, नाविया ने पूछा, नाविया आस्क्ड बट व्हाई डू वी कीप आवर मनी इन द बैंक दादाजी, दादाजी हम लोग बैंक में अपना पैसा क्यों रखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो अब देखिए दादाजी क्या बोल रहे हैं, दादाजी बोल रहे हैं बैंक्स आर ए स्पेशल प्लेस, बैंक जो है ना एक बड़ा खास जगह है, वेयर, जहां पे मनी इज केप्ट सेफ, जहां पैसा जो है सेफ रहता है, हिफाजत से रहता है, ये दादा बोल रहा है। दे ऑल्सो हेल्प अस सेव मनी फॉर आवर फ्यूचर नीड्स, और ये बैंक ही ऐसी जगह है जहां हमारे पैसा जो है भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए सेव करता है, जो हमको भविष्य में काम आता है। दादाजी रिप्लाइड, दादाजी ने जवाब दिया। अब आगे देखिए क्या हो रहा है, व्हेन आई वाज ऑफ योर एज, ये दादा बोल रहे हैं नाविया से, नाविया व्हेन आई वाज ऑफ योर एज, जब हम आपके एज के थे, वे डिड नॉट हैव एटीएम्स, तो उस समय एटीएम था ही नहीं, अब जब हम बूढ़े हो गए तो ये एटीएम आया है। खैर चलिए, इससे फायदा तो बहरहाल हो रहा है। वी हैड टू विजिट द बैंक एंड वेट इन लॉन्ग क्यूज, दादा बोल रहे हैं पहले की बात, वी हैड टू विजिट द बैंक, हमको बैंक जाना पड़ता था जब हम छोटे थे, उस समय तो एटीएम था नहीं, एंड वेट इन लॉन्ग क्यूज, और लंबी कतार में, लाइन में हम लोग खड़े रहते थे। जाहिर है दादा छोटे थे तो उनके साथ तो उनका गार्जियन जाता ही होगा, बच्चों तो आप ये समझ ही रहे हैं। ऑल्सो वी यूज्ड मनी ऑर्डर्स टू सेंड मनी, और उस समय मनी ऑर्डर का चलन था नाविया, वो कागज की शक्ल का कुछ होता था, उस पे हम लोग भर के और रकम पोस्ट ऑफिस को देते थे, और वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता था, उसी को मनी ऑर्डर कहते हैं। तो वही कह रहे हैं, ऑल्सो वी यूज्ड मनी ऑर्डर्स, और मनी ऑर्डर भी हम लोग इस्तेमाल किया करते थे, टू सेंड मनी, पैसा भेजने के लिए, थ्रू द पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। अब आगे देखिए, बट नाउ, ये दादा बोल रहे हैं बट नाउ, लेकिन अब क्या हो रहा है नाविया, नाविया अब ये हो रहा है नाविया कि वी कैन यूज मोबाइल फोन्स, हम मोबाइल फोन के माध्यम से
टू सेंड मनी को भेज दे रहे हैं ऑनलाइन। बट नाउ अब क्या हो रहा है, वी कैन यूज मोबाइल फोन्स टू सेंड मनी ऑनलाइन विद इन सेकेंड्स। नाव्या, अब क्या हो रहा है जानती हो, मोबाइल के माध्यम से सेकंड में हम लोग पैसे को ट्रांसफर कर दे रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दे रहे हैं, बड़ी सुविधाएं हो गई हैं। मामा, मैटरनल अंकल को मामा कहते हैं। मामा सेंट मनी टू माई मदर टू बाई गिफ्ट्स फॉर अस दिस रक्षाबंधन। ठीक है ना, इसी रक्षाबंधन में हमारे मामा ने मदर को पैसा भेजा था रक्षाबंधन के मौके पर, इसी के माध्यम से। इसको फिर हम रिपीट कर रहे हैं, हमको लगता है कि आप लोग को बात समझ में नहीं आई। आगे देखिए, बट नाउ वी कैन यूज, यहां से देखिए, बट नाउ वी कैन यूज मोबाइल फोन्स टू सेंड मनी ऑनलाइन विद इन सेकेंड्स। ठीक है ना, इसके ऊपर से आपको हम पढ़ा रहे हैं। व्हेन आई वाज ऑफ योर एज, ये दादा बोल रहे हैं, व्हेन आई वाज ऑफ योर एज, जब हम तुम्हारे एज के थे नाव्या, वी डिड नॉट हैव एटीएम्स, उस समय एटीएम नहीं था। वी हैड टू विजिट द बैंक एंड वेटिंग इन लॉन्ग क्यूज, और हम लोग लंबी कतार में खड़े रहते थे। दादा की बोली है, ऑल्सो वी यूज्ड मनी ऑर्डर्स टू सेंड मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हम लोग पैसा एक जगह से दूसरे जगह भेजते थे। अब ये आगे देखिए, बट नाउ वी कैन यूज मोबाइल फोन्स टू सेंड मनी ऑनलाइन विद इन सेकेंड्स। मामा, मैटरनल अंकल सेंट मनी टू माई मदर टू बाई गिफ्ट्स फॉर अस दिस रक्षाबंधन, नाविया सेड एक्साइटेडली। ठीक है ना, उत्साहित होके ये नाविया बोल रही है। बट नाउ वी कैन यूज मोबाइल फोन्स, ये नाविया की बोली है, जितनी बोली है ना ये नाविया की है कि दादाजी आपके जमाने में ये सही बात है कि एटीएम नहीं था, आप लोग पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पैसा भेजा करते थे। बट नाउ, नाविया बोल रही है, बट नाउ, लेकिन अब क्या हो रहा है दादाजी, वी कैन यूज मोबाइल फोन्स टू सेंड मनी ऑनलाइन विद इन सेकेंड्स। एक सेकंड में हम लोग पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेज दे रहे हैं। जैसे देखिए दादाजी, मामा भेजे थे पैसा, मामा मैटरनल अंकल को कहते हैं, मामा सेंट मनी, पैसा भेजे, टू माई मदर, मेरी माँ को, टू बाई गिफ्ट्स फॉर अस, हम लोगों के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए रक्षाबंधन के मौका पर। तो इसी आप क्या कहते हैं कि मोबाइल के माध्यम से मामा ने पैसा भेजा था मदर को, और मदर ने रक्षाबंधन के अवसर पर हम लोगों के लिए गिफ्ट खरीदी। नाविया सेड एक्साइटेडली, ये नाविया की बोली थी पूरी, इसलिए हमने दोबारा तिबारा आपको पढ़ाया। अब आगे देखिए, यस टेक्नोलॉजी, अब ये दादा बोल रहा है, ये दादा की बोली, यस टेक्नोलॉजी हैज मेड थिंग्स सो मच इजियर। हाँ, ये जो आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी है वो चीजों को आसान कर दिया है, काम को आसान कर दिया। एग्रीड दादाजी, दादाजी ने इस बात से सहमति जताया। ठीक है ना, अब आगे देखिए, आगे है, आगे में ध्यान से देखिए, ये सब चीजें हैं, ये काउंटर है, ये बैंक काउंटर है जहाँ ये कस्टमर्स बाहर खड़े हैं और अंदर में बैंक वाले हैं। तो ये सब तस्वीर को देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ डिस्कस है, फिर राइट है, ये आपको खुद से करना है। हमने डिटेल्स चैप्टर पढ़ाया है जब, तो आप समझ रहे हैं हमारी बात को, तो आप यू डू योरसेल्फ, आप अपने से कीजिए। हमारा आंसर करना ये मुनासिब नहीं है, ठीक है ना, आप खुद से आंसर लिखिए, ये ज़्यादा मुनासिब है। एक्टिविटी 3 है, ये भी, इसको भी आप देखिए, और यू डू योरसेल्फ, और ये खुद से आप कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आगे देखिए, आगे फिर देखिए, नोट टू द टीचर है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आगे हम धीरे धीरे आराम से बढ़ रहे हैं। अब ये देखिए, ये डू यू नो, ठीक है ना, ये इसको बता दे रहे हैं, क्या तुम जानते हो, लॉन्ग एगो, बहुत पहले, पीपुल यूज्ड बार्टर सिस्टम टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। बार्टर सिस्टम बहुत पुराने जमाने की चीज है, उसमें क्या है ना कि सामान के बदले सामान लोग लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, इसका उदाहरण है बच्चों कि फार्मर कुड एक्सचेंज व्हीट फॉर मिल्क, अगर किसी किसान को दूध लेना है तो उसके बदले वो
क्या कहते हैं कि गेहूं दे देता था फ्रॉम ए शेफर्ड. However, finding the right trade partner and right exchange value was not always easy. To simplify exchanges, money was invented. तो सामान के बदले सामान लेने देने का नाम बार्टर सिस्टम है बच्चों. लेकिन अब तो भाई पैसे का मामला है, आप पैसा देते हैं और सामान लेते हैं. ये पहले दौर की बात है. तो आगे देखिए, अब है कि लुकिंग अराउंड द नेबरहुड. ठीक है ना, लुकिंग अराउंड द नेबरहुड. अब देखिए, जब ये लोग देख चुके तमाम चीजें, है ना, आसपास की जो भी चीज है, रास्ते में जो भी चीज मिली, लुकिंग अराउंड द नेबरहुड. तो नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है. एज सुन एज दे रीच्ड होम, जब वो लोग घर पहुंचे, दादा और नाविया, तो नाविया रैन टू हर ब्रदर, वो अपने भाई के पास दौड़ी एंड शेयर्ड हर एक्सपीरियंसेस विद हिम. और जो जो रास्ते में उसने देखा और दादाजी ने उसको बताया, सब अपने भाई को उसने बताया. Public places help people by providing services related to health, safety, cleanliness, or the environment. Public places help people by providing services related to health. तो बता रही है अपने भाई को कि हेल्थ में हॉस्पिटल है और सेफ्टी है और बड़ी सफाई हमने देखा सड़कों पे, और इससे पब्लिक को बहुत आराम मिलता है, और द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट भी बड़ा अच्छा होता है. तो दीज में इंक्लूड places like hospitals, banks, post office, पुलिस स्टेशंस, पब्लिक लाइब्रेरीज, बस स्टेशंस, etc. चूंकि ये तमाम चीजें जो है ना, वो रास्ते में देखी थी और दादाजी से इस पर डिस्कशन की थी नाविया. वही अपने भाई को ये शेयर कर रही है. मेरे ख्याल से बच्चों आप समझ रहे होंगे. तो नाविया ब्रॉट ए पेंसिल एंड पेपर. नाविया जो है एक क्या कहते हैं कि पेपर और पेंसिल लाई, एंड सैट डाउन टू ड्रॉ हर नेबरहुड, और बैठ गई कि जो जो उसने देखा है ना उसको वो स्केच करे पेपर पर पेंसिल से. ऑन द बेसिस ऑफ द राइजिंग सन शी आइडेंटिफाइड द ईस्ट डायरेक्शन. बेस्ड ऑन दिस, तब उसने ऑन द बेसिस ऑफ द राइजिंग सन, वो सूरज के बेसिस पर, राइजिंग सन के आधार पर, शी आइडेंटिफाइड द ईस्ट डायरेक्शन, उसने पहचाना ईस्ट डायरेक्शन को. बेस्ड ऑन दिस, और इस आधार पर, शी ड्रू प्लेसेस, इस आधार पर उसने जगह बनाया, इन अदर डायरेक्शन, दूसरे डायरेक्शन पे, एंड अराउंड हर हाउस, अपने घर के चारों तरफ. ठीक है ना. द प्लेसेस टुवर्ड्स द ईस्ट अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द पेपर. तो उसने जो पेपर पर नक्शा बनाया ना, तो नॉर्थ में उसने अपवर्ड डायरेक्शन को दिखाया, और साउथ में डाउनवर्ड डायरेक्शन को दिखाया, ईस्ट में राइट डायरेक्शन को दिखाया, और वेस्ट में लेफ्ट को दिखाया. तो इस तरह से उसने पेपर पर तमाम तर चीजें बताई. द प्लेसेस इन द वेस्ट आर शोन ऑन द लेफ्ट साइड. और आपका जो है मतलब ये नॉर्थ, साउथ, लेफ्ट और राइट को उसने पेपर पे नक्शे पे दिखाया. ऑन ए मैप द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शंस इज एज फॉलोज. नॉर्थ इज शोन अपवर्ड्स, जो हमने अभी आपको बताया कि नॉर्थ को अपवर्ड बताया, साउथ को डाउनवर्ड बताया, ईस्ट इज ऑन द राइट, ईस्ट को राइट बताया, एंड वेस्ट इज ऑन द लेफ्ट, और वेस्ट को लेफ्ट में बताया. तो बच्चों ये तमाम तर चीजें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, आप समझ रहे होंगे. तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. आगे देखिए, आगे देखिए, ये हॉस्पिटल है गालबन, है ना. ये हॉस्पिटल की इमारतें हैं जो आप गौर से देखिए. ठीक है ना. अब आगे देखिए, ये राइट है जो आपको खुद से करना है. ये डायरेक्शन नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ है. यहाँ प्लेस है, यू हैव टू डू योर सेल्फ, यू हैव टू राइट योर सेल्फ. आपको खुद से लिखना है, खुद से भरना है. अब आगे देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, मेरी बातों को सुनिए, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए और ध्यान से ये देखिए. ये सब डायरेक्शंस, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ के ये सब डायरेक्शंस हैं. ठीक है ना. अब ये सब चीज़ें आपको खुद से पढ़ना है और करना है. नोट टू द टीचर, ये भी आपके लिए नहीं है. अब आगे हम बढ़ते हैं धीरे धीरे. ये एक्टिविटी 4 है, ये भी आपको खुद से करना है. मैं आंसर नहीं कराता हूँ, जवाब उत्तर मैं नहीं कराता हूँ. हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को चैप्टर इस प्रकार से पढ़ाएं कि बच्चे चैप्टर को समझ लें, और तब वो खुद से अपने से
आंसर करें उस चैप्टर का। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपके जो है धीरे-धीरे आप देखते रहिए। फिर यहाँ लेट अस रिफ्लेक्ट है, ठीक है ना? अब ध्यान से देखिए इसको। ये पढ़ना है आपको, ये कैटेगरी है, सेविंग्स है, प्लान्ड अमाउंट है, ये सब चीज़ें आपको खुद से देखना है। ये पढ़ाने की चीज़ अगर रहती तो हम पढ़ाते बच्चों, ये खुद से आप पढ़िए और अपने दिलो दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और यू डू योरसेल्फ, अपने से कीजिए। जैसे ये पुलिस स्टेशन है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ क्या क्या होता है, तो यहाँ पुलिस ऑफिसर्स हैं, कांस्टेबल्स होते हैं, पेट्रोलिंग जीप होती है। आगे देखिए यहाँ गैप छोड़ दिया गया आपके लिए, तो हॉस्पिटल में क्या, तो यहाँ डॉक्टर होगा, नर्स होगा, पेशेंट होगा। हम भर नहीं रहे हैं, लेकिन आपको एक इशारा दे देना है। तो इस तरह से यू हैव टू डू करना है आपको इस तरह से। यहाँ देखिए फायर स्टेशन है, तो यहाँ क्या क्या होता है, यू हैव टू फिल अप, आपको भरना है। यहाँ पोस्ट ऑफिस है, तो यहाँ पोस्ट मास्टर होगा, यहाँ लेटर्स होगा, यहाँ पोस्टमैन होगा, तो इसको आप भर लीजिएगा। आप खुद से जज कीजिए, फैसला कीजिए कि क्या होना चाहिए। अब जैसे लाइब्रेरी है, देखिए तो यहाँ लाइब्रेरी में यहाँ बुक्स होगी, एक लाइब्रेरियन होगा जो किताब को देता है, और स्टूडेंट्स होंगे जो बैठ के पढ़ते हैं। तो ये तो आपको खुद से सोचना है और करना है, ये हमको कराने की चीज़ नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। ये साइंस के आपका जो 4 क्लास का ये जो सेकंड चैप्टर है, एक्सप्लोरिंग इन्वायरमेंट, उस पे हमारी बातचीत हुई। एक्सप्लोरिंग आपका जो है नेबरहुड, सॉरी, उस पे आज आपसे हमने डिटेल्स बात किया, ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये क्लास पसंद आएगा। बड़ा हमको खुशी महसूस हुई कि आज आपके क्लास में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं और आपको साइंस के दूसरे चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। उम्मीद है कि हमारे बातों से आप सहमत होंगे और हमारी बात को क्लियरली समझ गए होंगे। अगर आप समझे हैं तो अपने पेरेंट्स से कहिए कि एक लाइक दे दें, या जो आपको पढ़ाता है या आप खुद पढ़ते हैं, ज़ाहिर है कि किताब आप खुद से पढ़ते हैं, तो एक लाइक दे दीजिए। मोबाइल चलाने में तो आप लोग एक्सपर्ट हैं भाई। तो एक लाइक दे दीजिए और चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए बच्चों, और अपने दोस्तों को भेज भी दीजिए। अपने मित्रों को, अपने दोस्त को भेज भी दीजिए ताकि वो भी जाने कि आज के क्लास में आपसे हमारी क्या बातचीत हुई है। ठीक है ना? तो तब तक के लिए आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।